जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी दोस्तों मासिक शिवरात्रि के बारे में। क्या हम इस बार मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इस बार सावन बिल्कुल भी सामान्य सावन नहीं है, बल्कि 2 महीनों का सावन जो है हो रहा है और इस बीच में एक मास और है अधिक मास, इसीलिए जो है सारे व्रत सारे जितने पर्व हैं वह 2-2 बार जो है पड़ रहे हैं। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि भी 2 पड़ रही हैं। तो अब हमें जानना यह है कि जो शुद्ध सावन की शिवरात्रि है वह किस दिन पड़ रही है। देखिए, वैसे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2 शिवरात्रि जो है पड़ रही हैं। तो 2 शिवरात्रि का दोस्तों विशेष महत्व होता है। एक तो मुख्य शिवरात्रि और दूसरी सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि। तो दोस्तों इस शिवरात्रि का बहुत अधिक श्रेष्ठ परिणाम जो है मिलता है। अगर कोई भक्त शिवजी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहता है तो वह मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण जरूर करें। अब जब व्रत की बात चल रही है तो मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा, प्रश्न आया होगा कि इस बार हम व्रत धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिना किसी संकोच के मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण जो है कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए बैठे हों और वह कई जगह घूम आए हों, कई उपाय भी किए हों, उसके बाद भी अगर कुछ ना हुआ हो तो दोस्तों उनके लिए मैं मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करने के लिए ज़रूर कहूँगी। एक बार मेरे कहने पर आप यह व्रत ज़रूर धारण कीजिए जिन्हें संतान नहीं है और वह पुत्र या पुत्री जिसकी भी कामना करते हैं, तो आप इस शिवरात्रि से व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ अभी मैंने प्रदोष व्रत की चर्चा नहीं की है, लेकिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि जो है दोनों एक दिन ही पड़ रहे हैं। तो इस बार 15 तारीख को शनि प्रदोष भी होगा और मासिक शिवरात्रि, और साथ ही चतुर्दशी तिथि भी उसी दिन लग जाएगी। इसी कारण जो है अधिक महत्व इसका हो रहा है, क्योंकि प्रदोष और शिवरात्रि दोनों ही एक दिन पड़ रहे हैं। यदि आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो बिना किसी संकोच के व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। तो यह बिल्कुल उचित है और सही समय है व्रत शुरू करने के लिए। तो शिवरात्रि का व्रत 15 जुलाई 2023 को है। इस दिन सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई को रात 8:32 से 16 जुलाई 2023 को रात 10:08 तक रहेगी। लेकिन शिवरात्रि की पूजा रात्रि में होती है, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में की जाती है। 15 तारीख को 8 बजे तक आपका प्रदोष रहेगा, उसके बाद शिवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप जो है 15 तारीख को घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा आराधना कीजिएगा। देखिए, या तो आप चारों पहर में पूजा कर सकते हैं या फिर निश्चित काल में जो है पूजा कर सकते हैं। निश्चित काल मतलब 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच तक के समय में आप पूजा कर सकते हैं। अब थोड़ी सी मुश्किल यह आ जाती है कि इतने समय तक कोई जाग नहीं पाएगा, तो आप प्रदोष समाप्त होने के पश्चात शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो निश्चित काल में ही शिवरात्रि की पूजा की जाती है। अगर हम क्या होता है, देखो कई व्यक्ति क्या होता है शारीरिक शरीर से जो है बिल्कुल सही नहीं रहते हैं, या उनमें इतना अधिक समय तक जागने की क्षमता नहीं होती है, तो वह जो है 8 बजे के बाद
शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा की सामग्रियां तो आपको मालूम ही होगी, क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियो में जो है पूजा सामग्री के बारे में बात कर चुकी हूँ। तो जहाँ तक है वहाँ तक आप डेली पूजा अगर कर रहे हैं तो सामग्री तो आपको याद ही हो गई होगी। अगर नहीं भी याद हुई है तो आपको जो मैंने वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ सामग्री की, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी पूजा करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि पूजा की पूरी जो सामग्री है पूजा करने की, उसको आप दिन में ही जो है एकत्रित करके रख लीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी फिर आप यहाँ वहाँ भटकते फिरेंगे, ये चीज़ नहीं मिल रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही है, और पूजा का समय जो है निकलता ही जाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं, पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो आप दिन में ही जो है समस्त सामग्री एकत्रित करके रख लीजिएगा, जिससे आपको भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर जो है भगवान की पूजा आराधना कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सभी सामग्री हमारे पास ऑलरेडी हम पहले से रख चुके हैं। तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। और आपको करना क्या है, उसके बाद जो है सुबह आप शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिएगा। किसी नदी या तालाब में जाकर आप शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह भी था कि जो नया व्रत धारण करना चाहते हैं, शुरू से जो है पहली बार आप अगर व्रत धारण कर रहे हैं, तो आप जो है 15 तारीख जो मैं आपको बता रही हूँ, आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।